नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ विशेष प्रकार के सीक्वेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आगे चलकर आपके काम आने वाले हैं। लगभग क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आगे जब आप बढ़ेंगे तो कुछ प्रकार के जो टेस्ट हो रहे थे मैं पिछले वीडियो में बता रहा था, तो वो सारी चीजें इसी को चीजों को सिद्ध करने के लिए आएंगे। अभिसारी अनुक्रम, अपसारी अनुक्रम और दोलनीय अनुक्रम, इस प्रकार के कुछ सीक्वेंस हैं जिन्हें इंग्लिश में कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस और ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। इस प्रकार के जो जितने भी सीक्वेंस बनते हैं मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए सबसे पहले है नंबर 1, ध्यान से समझिएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस या अभिसारी अनुक्रम इसे हिंदी में कहा जाता है, अभिसारी अनुक्रम। अब इसकी डेफिनेशन सुनिए क्या होती है, जो आपको एग्जाम में भी लिखनी है। ये छोटी सी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, समझाइए। इस प्रकार तो आपको डेफिनेशन लिखनी है और प्लस आपको एक एग्जांपल से इसी चीज को समझाना भी होता है। तो चलिए ठीक उसी प्रकार से हम आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले सुनिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि ए सीक्वेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ इट्स लिमिट इज फाइनाइट। यानी क्या निष्कर्ष निकला कि कोई अनुक्रम है, कोई सीक्वेंस है, वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस यानी अभिसारी अनुक्रम कहलाएगा यदि उसकी लिमिट फाइनाइट हो, परिमित हो, तो वह सीक्वेंस क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। देखिए यानी क्या है कि इसकी लिमिट, जो हमारे पास एक्स एन अनुक्रम था, जो लिमिट इस प्रकार हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, लेस देन एप्सिलॉन, जहां से एन ग्रेटर देन अन नोट था। इस प्रकार हमने जो डेफिनेशन पढ़ी, तो जो अल लिमिट है हमारे पास, लिमिट एक्शन की जो लिमिट होगी अन से इन्फिनिटिव की ओर, तो जो लिमिट की वैल्यू है वो अल आई है, वो वैल्यू होनी चाहिए फाइनाइट। फाइनाइट का अर्थ क्या हुआ, परिमित वैल्यू होनी चाहिए, यानी रियल नंबर में से होनी चाहिए, 0 1 2 3 इस प्रकार की परिमित फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। या 1/2 इस प्रकार भी लिमिट हो सकती है, वो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। इसका अर्थ क्या है कि लिमिट इन्फिनिटिव नहीं होनी चाहिए, ऐसा सीक्वेंस नहीं होना चाहिए जिसकी लिमिट ही मौजूद न हो, जो या उसकी लिमिट इन्फिनाइट हो, जो आगे से आगे बढ़ता जाए। तो उस प्रकार का सीक्वेंस जो हम आगे पढ़ेंगे डाइवर्जेंट होता है। लेकिन उससे पहले इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं किस प्रकार आपको चीजें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, इस सीक्वेंस की आपको लिखनी पड़ेगी। डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, इसकी डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा कि यह सीक्वेंस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ इट्स लिमिट इज फाइनाइट। देखिए कैसे, लिमिट एक्सन एन से इन्फिनिटिव इक्वल अल, फाइनाइट आपको यहां पर लिख देना है या परिमित आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस होगा वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल एक्स एन इक्वल 1/n। ये देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया भी है, पहले भी करवाया है और अब भी आपको समझा देता हूं। जो एग्जाम्पल एक्स एन इक्वल 1/n है, इसमें अगर आप जो वैल्यूज रखेंगे, मान लीजिए n बराबर 1 2 3 इस प्रकार आप वैल्यू रखिए, तो आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले अगर आपने n बराबर 1 रखा तो x1 बराबर 1 आया, और n बराबर 2 रखा तो x2 बराबर 1/2 आएगा। n बराबर 3 रखेंगे तो x3 बराबर 1/3 आएगा। तो ये लगातार वैल्यू यहां पर देखिए 0.5 होगा, ये वैल्यू 0.33 होगी। तो इस प्रकार ये आगे आगे किस ओर जा रही है, 0 की ओर जा रही है। यानी ये 0 की ओर ये जो मेरा अनुक्रम है अग्रसर हो रहा है। तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस, क्योंकि 0 क्या है, एक फाइनाइट वैल्यू है और ये 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी अनुक्रम या कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। ये जो सीक्वेंस है मेरा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ठीक है, एक नंबर चीज हो गई। अब देखिए दूसरा सीक्वेंस, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन काम आने वाली चीजें हैं।
नंबर 2 पर है डाइवर्जेंट सीक्वेंस या अपसारी अनुक्रम। डाइवर्जेंट सीक्वेंस या अपसारी अनुक्रम क्या होता है, यह भी डेफिनेशन सुन लीजिए। क्या सीक्वेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस इफ इट्स लिमिट इनफाइनाइट, यानी जो लिमिट है या तो क्या हो इन्फिनिटिव हो या उसकी लिमिट हो ही ना। तो इन्फिनिटिव है तो उसकी एक मतलब क्या निकला कि उसकी लिमिट अनंत है या पॉसिबल ही नहीं है। तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस होगा वो कहलाएगा डाइवर्जेंट सीक्वेंस, और जिसकी लिमिट फाइनाइट हो वो हमने क्या पढ़ा, वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। तो ये चीज ध्यान से सुनिए कि अब सारी अनुक्रम, इसकी डेफिनेशन लिखता हूं कि ए सीक्वेंस इज कॉल्ड divergent sequence if its limit is infinite, यानी एक सीक्वेंस, एक अनुक्रम डाइवर्जेंट या अपसारी अनुक्रम कहलाएगा यदि उसकी जो सीमा है, उसकी लिमिट है, वो अपरिभाषित हो या अनंत हो। तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे, लिमिट एक्स एन एन से इन्फिनिटिव है तो उसकी लिमिट या तो माइनस इन्फिनिटी होगी या फिर प्लस इन्फिनिटी होगी। तो इस प्रकार की अगर आपकी लिमिट आती है, इस प्रकार की एल की वैल्यू आती है, तो ऐसा सीक्वेंस, इस प्रकार का अनुक्रम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। और यही आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका क्या होगा। एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास ऐसा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल एक्स एन इक्वल एन की पावर एन। ये देखिए आपके पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल है n की पावर n। तो क्या आप बताइए कोई भी वैल्यू रखेंगे, अगर आप n बराबर 1 रखेंगे तो 1 की पावर 1, यानी इसकी वैल्यू तो आपके पास x1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। n बराबर 2 रखेंगे तो आपके पास x2 की वैल्यू 4 आएगी। अगर n बराबर 3 रखेंगे तो आपके पास x3 की वैल्यू 27 आएगी। तो इस प्रकार ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। क्या कभी इसका अनंत होगा? जितनी भी आप वैल्यू रखेंगे, अगर इन्फिनिटिव वैल्यू रखेंगे तो आपके सामने इन्फिनिटिव ही रिजल्ट आने वाला है। तो इस प्रकार इसकी सीमा क्या हुई, अनंत हुई। और क्या अनंत यानी इन्फिनिटिव इसकी सीमा हुई। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल अगर आपके पास एक्सन -2 की पावर n हो तो यहां पर वैल्यू रखिए। तो इसमें जो वैल्यूज रखेंगे तो इससे की सीमा आप देखेंगे कि -इन्फिनिटी आएगी। अगर आप -1 की वैल्यू n बराबर 1 रखते हैं तो -2 आएगा, n बराबर 2 रखते हैं तो प्लस हो जाएगा, फिर n बराबर 3 रखेंगे तो आपके सामने नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार इसकी सीमा -इन्फिनिटी की ओर और इसकी सीमा इन्फिनिटी की ओर। तो जो मैंने डेफिनेशन बताई थी कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसकी सीमा अपरिमित हो या उसकी सीमा अनंत हो, इन्फिनिटिव हो, तो ऐसा सीक्वेंस क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। अब एक सीक्वेंस और बचा है जो इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, वो भी देख लीजिए साथ साथ। डेफिनेशन आती है दोस्तों, किसी की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है इनमें से। नंबर 3 पर ओसिलेटरी सीक्वेंस यानी दोलनी अनुक्रम। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि सीक्वेंस विच इज नाइदर कन्वर्जेंट नोर डाइवर्जेंट, यानी जो ऐसा सीक्वेंस है जो न तो क्या हो अभिसारी हो और न ही अपसारी हो, यानी ऐसा सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्जेंट की प्रॉपर्टी फॉलो करे और ना ही डाइवर्जेंट की प्रॉपर्टी फॉलो करे, उन दोनों के बीच में रहे, ऐसा सीक्वेंस क्या कहलाएगा, ओसिलेटरी सीक्वेंस या दोलनी अनुक्रम। नाम से ही स्पष्ट है, दोलनी यानी दोनों ओर चलेगा, यानी ना तो वो कन्वर्जेंट है ना वो डाइवर्जेंट है। तो इस प्रकार का सीक्वेंस क्या कहलाएगा, दोलनी अनुक्रम या फिर ओसिलेटरी सीक्वेंस इसे हम कहेंगे। तो देखिए इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, आप चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं या आपके पास बुक होगी तो उसमें से भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं इस चीज में। अब देखिए कि ए सीक्वेंस विच इज नाइदर कन्वर्जेंट
नाइदर कन्वर्जेंट नोर डाइवर्जेंट इज कॉल्ड oscillatory sequence। तो ये आपके सामने इसकी डेफिनेशन हो गई। देख लीजिए, फिर इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं और किस प्रकार एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल कुछ ऐसे निकाल रखे हैं। अब इनका प्रयोग करेंगे तो आपको वो एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे वो चीजें। देखिए, ए सीक्वेंस विच इज नाइदर कन्वर्जेंट नोर डाइवर्जेंट इज कॉल्ड ओसिलेटरी सीक्वेंस। एक ऐसा अनुक्रम जो न तो अभिसारी हो और न अपसारी हो, तो ऐसा सीक्वेंस ओसिलेटरी या दोलनी अनुक्रम कहलाएगा। अब इसका भी एग्जाम्पल सुन लीजिए। देखिए, डेफिनेशन आपने लिख ली। अब देखिए एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूं इसका। -1 की पावर अगर आप अन करेंगे, अन बिलोंग टू अननेचुरल नंबर से हैं, तो आप इसकी वैल्यू रखिए। अन बराबर अगर आप 1 रखेंगे तो आपके सामने -1 की पावर 1 यानी इसका रिजल्ट -1। अगर अन बराबर आप 2 रखेंगे तो -1 की पावर 2 यानी 1 आएगा। अन बराबर आप 3 रखेंगे तो -1 की पावर 3 इक्वल -1 आएगा। अगर आप अन बराबर 4 रखेंगे, -1 की पावर 4 आपके पास प्लस आएगा। ऐसा आगे इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो देखिए, ये फंक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, परिबद्ध तो है -1 से, यानी इसकी लिमिट देखिए -1 से 1 तक तो है, लेकिन क्या इसकी लिमिट फाइनाइट है? लिमिट ये चलता रहेगा क्योंकि अनंत स्टेप आएंगे इसमें, लिमिट कुछ भी फिक्स नहीं है। तो इस प्रकार का सीक्वेंस क्या कहलाएगा? ओसिलेटरी सीक्वेंस यानी दोलनी अनुक्रम कहलाएगा। तो ये थी दोस्तों 3 चीजें पढ़ी हैं हमने। सबसे पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, और नंबर 3 ओसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है। ये तीनों चीजें पढ़ी हैं, फटाफट सुन लीजिए। कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस जिसकी लिमिट फाइनाइट हो, जिसकी लिमिट परिमित हो, जिसकी लिमिट फिक्स हो, यानी इस प्रकार जो रियल नंबर है 1 2 3 4 5 1/2 इस प्रकार की फाइनाइट वैल्यूज आए, तो इस प्रकार का सीक्वेंस क्या कहलाएगा? कन्वर्जेंट सीक्वेंस। दूसरा हमने पढ़ा डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा कि ऐसा सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस जिसकी लिमिट फाइनाइट ना हो, ए सीक्वेंस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस इट्स लिमिट इफ इट्स लिमिट्स इनफाइनाइट, यानी उसकी लिमिट अपरिमित हो या उसकी लिमिट अनंत तक जाए, तो ऐसा सीक्वेंस क्या कहलाएगा? डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। और तीसरा और लास्ट सीक्वेंस हमने पढ़ा है ओसिलेटरी सीक्वेंस। ओसिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है कि एक ऐसा सीक्वेंस जो न तो अभिसारी हो न अपसारी हो, यानी ए सीक्वेंस विच इज नाइदर कन्वर्जेंट एंड नोर इट्स डाइवर्जेंट, यानी जो न तो अपसारी है न अपसारी है। तो इस प्रकार का सीक्वेंस क्या कहलाएगा? ओसिलेटरी सीक्वेंस या दोलनी अनुक्रम कहलाएगा। कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए। इस प्रकार के आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, तो साथ साथ में आपके ये एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी सोल्व हो जाते हैं, और जो टॉपिक में बताता हूं तो कुछ क्वेश्चन भी उसके साथ करवा देता हूं। तो साथ साथ आपके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपको कहीं भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका सिलेबस बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं पूरा करवा दूंगा, क्योंकि जो हमने बुक ली है वो पूरी करवाई है। अब देखिए कितनी लगभग 7 से 8 बुकें मैं करवा चुका हूं बीएससी की, और इस प्रकार अब ये रियल एनालिसिस भी हम कंप्लीट करवाएंगे। एक बार थोड़ी छोटी क्लासेस आ रही हैं, 15-15 20-20 मिनट की क्लास। फिर अगर समय कम रहता है यानी एग्जाम नजदीक आते हैं तो मैं और बड़ी क्लासें ले लूंगा, आधी घंटा 1-1 घंटा आपको भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर इस तरह के और नई वीडियोज के साथ। अपने दोस्तों के साथ शेयर इन वीडियोस को जरूर कीजिएगा, उन्हें बताइएगा कि लगातार ये सीरीज चल रही है, क्योंकि हमने इस सीरीज की शुरुआत की है। अब ये लगातार सीरीज चलेगी, तो अपने दोस्तों को भी इसमें ऐड करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि इसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है और लगातार स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको मैं करवा रहा हूं। तो सपोर्ट जरूर दिखाइएगा अपना। मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।